नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो परमाणु समझौते को लेकर देखिए लगातार बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका मंच पर बैठता तो है, बातचीत तो होती है, लेकिन फिर वो बातचीत आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब एक बार फिर से अमेरिका ने एक प्रस्ताव ईरान को परमाणु समझौते को लेकर देने की बात कही है। क्या है वो प्रस्ताव और क्या ईरान की तरफ से इस पर कुछ अब तक बयान आया है? क्योंकि पहले ईरान ने भी एक प्रपोजल रखा था। इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, तो अमेरिका अब एक प्रस्ताव देने की बात कर रहा है। क्या है वो प्रस्ताव और क्या ये ईरान को भेज दिया गया है? किसी तरह का बयान अब इसे लेकर ईरान की तरफ से? देखिए, ट्रम्प की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएं, ईरान में जो है एक बड़ी चर्चा हो रही है इस न्यूक्लियर डील को लेकर, जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, जो ईरान की अथॉरिटीज़ कह रही हैं। उनका कहना ऐसा है भाई कि ईरान जो कहता है वो करता है, एकदम वादे का पक्का है ईरान। इस तरह की बातें जो है ईरान के लोग कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि भाई ईमान के पक्के हैं खामेनेई, कि खामेनेई साहब ने एक बार जो कह दिया वो फिर उस पर कायम रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते। अब ये बात क्यों कही जा रही है ईरान के अधिकारियों द्वारा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 3 बयान आए हैं ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची, इनकी तरफ से। और उन्होंने कहा है, वी आर हियरिंग मैनी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम वॉशिंगटन एंड फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इनका कहना ऐसा है कि हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर और न्यूक्लियर डील को लेकर बड़े अलग अलग बयान आते हैं। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका सुबह कुछ बयान देता है, फिर दोपहर को कुछ बयान देता है, और रात होते होते उस बयान से भी पलट जाते हैं। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। उनका एक और बयान है कि समटाइम्स वी हियर 2 or 3 डिफरेंट पोजीशंस इन अ सिंगल डे, कि हम एक दिन में देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से 3 अलग अलग बयान आ जाते हैं न्यूक्लियर डील को लेकर। और तीसरा उन्होंने एक और अपना सिचुएशन क्लियर की है। उनका कहना ऐसा है, अब्बास अराक्ची का जो स्टेटमेंट है, अगर एग्जैक्ट मैं उनके शब्दों में बताऊं, मार्क माय वर्ड्स, देयर इज नो सिनेरियो इन विच ईरान अबेंडन इट्स हार्ड अर्न्ड राइट टू एनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पसेस। एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं वो। इन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात लिखी है। तो देखिए, कुल मिला के ये कहना है ईरान का, जो ईरान के विदेश मंत्री का कहना है, शुरू से लेकर अब तक कि अपने बयान हम शुरू से लेकर अभी तक हमने अपने स्टैंड पर कायम है। हम जो चाहते हैं एक सम्मानजनक समझौता हो, हम उस पर कायम है, हम उससे कहीं नहीं बदल रहे। बयान बदल रहा है अमेरिका, बार बार अपना स्टैंड बदलता है अमेरिका। इसीलिए ये बात जहां से हमने शुरू करी थी, कि कहा जा रहा है कि ईरान जो करता है, जो कहता है वही करता है, हम वादे के पक्के हैं और ईमान के पक्के हैं खामेनी साहब। ये इसीलिए बात कही जा रही है। अब जो आपकी बात, देखिए, मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे ट्रंप, और जब वो यूएई से निकल रहे थे और अपने एयरफोर्स 1 प्लेन में बैठ रहे थे, उस समय वहां पे उन्होंने एक जर्नलिस्ट से बात की, और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमने न्यूक्लियर डील को लेकर एक प्रस्ताव ईरान को भेज दिया है। जो 4 दौर की बात हुई, उसके बाद एक नया प्रपोजल अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है, जो कि हमने ईरान को भेज दिया है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि अभी ईरान की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये इस तरह का कोई प्रपोजल जो है वो उन्हें मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि भाई अभी हमें फिलहाल कोई ऐसा प्रपोजल नहीं मिला है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आए। लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, तो शायद हो सकता है कि कोई प्रपोजल नया भेज दिया गया हो ईरान को। अब इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप 2 बातें और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, साहब, कि मैंने जो प्रपोजल अमेरिका ने ईरान को भेजा है, इस पे ईरान को बहुत जल्दी फैसला करना होगा। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, देर ना करे, जल्दी फैसला ले। तो एक तरफ प्रपोजल भी भेज रहे हैं, शांति की बात हो रही है, और दूसरी तरफ दबाव बनाने की भी कोशिश है। हम एग्जैक्टली ट्रंप के अगर शब्दों का प्रयोग करें, वी आर इन ए वेरी सीरियस निगोशिएशंस विद ईरान फॉर लॉन्ग टर्म पीस। ये ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम एक निगोशिएशन कर रहे हैं और हम लंबा पीसफुल बात कर रहे हैं। एक तरफ वो पीस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे नो दे हैव टू मूव क्विकली और समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ईरान ये जान ले कि उसे जल्दी ही फैसला लेना होगा इस प्रपोजल पे, वरना समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तो ये हमेशा से चल रहा है। इसीलिए जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं ईरान के, कि भाई आप
सऊदी में कुछ बयान आता है, फिर उसके बाद यूएई पे कुछ आता है, फिर हमको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अलग प्रस्ताव मिल जाता है या अलग बात कही जाती है। यही ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये बार बार अमेरिका जो स्टैंड बदलता है अपने, ये ठीक नहीं है। हम अपने स्टैंड पे शुरू से कायम हैं और इनरिचमेंट का जो अधिकार ईरान के पास है हम उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, एक बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप का भी जो ये मिडिल ईस्ट उनका टूर था, इसमें बताया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ डॉलर का निवेश इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने हासिल किया है यूएई से, कतर से और सऊदी से। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब से 600 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। अमेरिका और कतर के बीच में 1.2 लाख डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की डील्स हुई हैं। इसी तरह यूएई और अमेरिका में 1.4 लाख करोड़ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट हुआ है। शुद्ध रूप से व्यापार करने ट्रंप एकदम, इसमें कोई शक नहीं, एकदम सही कहा आपने। ये कंप्लीटली ट्रेड, जो ट्रंप कह भी रहे हैं कि ट्रेड डील्स कर रहे हैं वो। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने इस बातचीत के बीच में कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए। देखिए, कई कंपनीज ऐसी हैं कि 20 कंपनियों को अमेरिका ने फिगर आउट किया है। ये 20 कंपनियां वो हैं जिन पर अरबों डॉलर के कीमत के ईरानी तेल को ये कंपनीज चाइना को सप्लाई कर रही थी, और चाइना में जो रिफाइनरीज हैं कई, वहां से फिर ये मार्केट में सप्लाई हो रहा था, और इससे जो पैसा मिल रहा था वो ईरान तक जा रहा था। और कहा जा रहा था कि हांगकांग के कई बैंक्स हैं जो इसमें शामिल थे। तो इन पे ऐसी 20 कंपनीज हैं अलग अलग, इंक्लूडिंग फ्यू बैंक्स ऑफ हांगकांग, जिसपे अमेरिका ने बैन कर दिया है। कई रिफाइनरीज बैन की हैं चाइना में, जो कि ईरान से इंपोर्ट जो कर रही थी ऑयल और उसको सप्लाई कर रही थी प्यूरिफाई करके। तो देखिए, अमेरिका ईरान के ऊपर एक तरफ तो दबाव भी, लगातार सैंक्शंस भी हैं, दबाव भी हैं। इसी वजह से ईरान भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसको काउंटर करने के लिए हम भारत के साथ या रूस के साथ या चीन के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करें। तो एक तो इकोनॉमिक वॉरफेयर छिड़ा हुआ है, बिल्कुल। एक तरफ रूस है, एक तरफ ईरान खड़ा हुआ है, चाइना खड़े हुए हैं, पूरी दूसरी दुनिया तरफ में दिखाई दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं साहब कि उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है कि हमने जो है एक नया प्रपोजल भेज दिया है ईरान को, और ईरान को जल्दी फैसला लेना होगा। अब ये प्रपोजल क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये नोबडी नोज। अब ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि नए प्रस्ताव पे बात सामने आएगी, और अगले दौर की जो बैठक होगी ईरान और अमेरिका की, वो इस प्रस्ताव के लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो मिडिल ईस्ट का इनका टूर है, जैसे ही ये खत्म होगा, ईरान को लेकर एक कोई फाइनल प्रपोजल सामने आ जाएगा। सऊदी से चर्चा हुई है, कतर से चर्चा हुई है, यूएई से चर्चा हुई है, और उसके बाद ट्रंप का प्रपोजल वहां से निकलने के पहले ही, वो अपने प्लेन में एयरफोर्स 1 में बैठे हैं, उसके पहले ही जो है प्रपोजल तैयार था, और उन्होंने बोल दिया कि साहब हमने प्रपोजल भेज दिया है। अब इसका क्या होगा, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। तो देखिए, प्रपोजल तो डोनाल्ड ट्रंप ने रख दिया ईरान के सामने, लेकिन उसमें है क्या जिस तरह से ट्रंप ने प्रपोजल दिया है, क्या उसी को लेकर अब आगे की बातचीत होगी? ईरान इस पर कितना सहमत होता है? और जिस बात को ट्रंप कह रहे हैं कि या तो बहुत जल्दी फैसला ईरान इन सब मामलों पर ले, वरना फिर किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, तो इन सब बातों पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।